हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बैटल। आज की स्टोरी से हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करके हम अपने बचपन को या अपने पास्ट को कैसे इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को रीड करना। सम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की कुछ यादें। I was, मैं था, a coward, डरपोक, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान। मैं अपने बचपन के दौरान या बचपन में डरपोक था। अगर ये सेंटेंस किसी लड़की के बारे में होता तब भी हम इस सेंटेंस को ऐसे ही लिखते कि I was a coward during my childhood, कि मैं अपने बचपन के दौरान या बचपन में डरपोक थी। I did not like, मैं पसंद नहीं करता था, to go to school, स्कूल जाना। There was a very strict teacher in our school, हमारे स्कूल में बहुत ही सख्त अध्यापक था। Named, नाम था श्याम प्रसाद। He belonged to a village, वो एक गांव से थे। Named माधवपुर, और गांव का नाम क्या था? माधवपुर। His very appearance, उनकी उपस्थिति ही terrified us, हमें भयभीत कर देती थी या डरा देती थी। टेरिफाई का मतलब होता है डराना या भयभीत करना, और टेरिफाइड उसका पास्ट फॉर्म है। और अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति, मीन्स किसी इंसान का किसी जगह पर होना। जैसे कि हमारे टीचर हमारे जब आसपास होते थे या क्लास में होते थे तो वो हमारे आसपास उपस्थित होते थे और उनकी उपस्थिति से ही हमें डर लगता। सो इसीलिए आई ऑलवेज ट्राइड, मैं हमेशा कोशिश करता था टू absent माई सेल्फ, खुद को गैर हाजिर रखने का, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। बट माई मदर, लेकिन मेरी माँ, डिड नॉट लाइक माई हैबिट्स, मेरी आदतों को पसंद नहीं करती थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, वो भी बहुत सख्त थी। इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के मामले में। इन द मैटर ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी विषय में या किसी मामले में। तो माँ अनुशासन के मामले में बहुत सख्त थी। शी कॉल्ड द बॉयज़, वो लड़कों को बुलाती थी, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। एंड गॉट मी ड्रैग्ड टू द स्कूल, और मुझे स्कूल घिसटवा कर ले जाती थी। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, और यहाँ पे गॉट किसके लिए यूज़ हुआ है कि जब हम काम को खुद ना करके किसी और से करवाते हैं तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम गॉट का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी माँ खुद नहीं उसको घसीट के ले जाती थी। वो स्कूल से लड़कों को बुलवा के उससे उसको घसीटवा के स्कूल ले जाती थी। समटाइम्स, कभी कभी, शी यूज टू बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है मार मार के नीला पीला कर देना या चमड़ी उधेड़ देना। तो वो कभी कभी मुझे मार के नीला पीला कर देती थी या मेरी चमड़ी उधेड़ देती थी, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है। एंड केप्ट मी हंग्री, और मुझे भूखा रखती थी। फॉर द होल डे, पूरे दिन के लिए। फॉर माई बैड हैबिट्स, मेरी बुरी आदतों के लिए। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं बहुत गुस्सैल था। शॉर्ट टेम्पर्ड हम उस इंसान के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत चिड़चिड़ा होता है या जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मीन्स वो बहुत गुस्सैल होता है। आई वॉज ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार रहता था। टू फाइट, लड़ने के लिए। विद द बॉयज, लड़कों से। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस वाले। इवन ओवर पैटी थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर भी। पैटी थिंग्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, मीन्स ऐसी बातें जिनको इग्नोर भी कर सकते हैं हम, उनके ऊपर लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। समटाइम्स, कभी कभी। आई हैड टू सफ़र मच, मुझे बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था। बोथ, दोनों। फिजिकली, शारीरिक रूप से। एंड मेंटली, और मानसिक रूप से। ऑन अकाउंट ऑफ दिस, इस कारण से। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है इस वजह से या इस कारण से। तो क्योंकि ये लड़का अपने पड़ोस वाले लड़कों से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने के लिए तैयार रहता था, इस वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ दिस, इस वजह से उसे शारीरिक रूप से और मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था। आई वॉज ऑलवेज पनिश्ड बाय द टीचर्स, मुझे हमेशा अध्यापकों के द्वारा दंडित किया जाता था।
एंड आई वॉज थॉट डल, और मुझे मूर्ख समझा जाता था। बट लेकिन लेटर ऑन, बाद में, आई डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ स्टडी, मैंने पढ़ने की आदत विकसित कर ली। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, आई ऑलवेज ओबेड माई एल्डर्स एंड टीचर्स, और उसके बाद हमेशा मैंने अपने बड़ों का और अध्यापकों की आज्ञा का पालन किया। माई पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट, मेरे माता पिता ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। टू प्रोवाइड मी, मुझे देने की। गुड क्लॉथ्स एंड फूड, अच्छे कपड़े और भोजन। बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने की वजह से, ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा, एंड ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौती संतान या इकलौता बच्चा। तो इकलौता बेटा होने की वजह से आई एंजॉयड देयर ब्लेसिंग्स, मैंने उनके आशीर्वाद का आनंद लिया। इन मैनी रिस्पेक्ट्स, बहुत तरह से। इन मैनी रिस्पेक्ट्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत तरह से। माई बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, मेरा जन्मदिन बनाया जाता था। इन अ बेफिटिंग मैनर, उचित ढंग से, मीन्स बहुत अच्छे से बनाया जाता था, जैसे कि एक इकलौते लड़के का बनाया जाना चाहिए। ऑन दैट डे, उस दिन, माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर इन्वाइटेड, मेरे दोस्त और संबंधियों को निमंत्रित किया जाता था। आई वॉज गिवन न्यू ड्रेस, मुझे नई ड्रेस दी जाती थी। टू पुट ऑन, पहनने के लिए। पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है पहनना। ऑल शावर्ड देयर ब्लेसिंग्स अपॉन मी, सब मुझ पे अपने आशीर्वाद की वर्षा करते थे, मीन्स बहुत सारा आशीर्वाद देते थे। तो आज की इस वीडियो से हमने 50+ इंग्लिश वर्ड्स सीखे, जिनमें कुछ फ्रेजेस भी थे और 1-2 फ्रेजल वर्ब भी सीखी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।